कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। आज का मेरा टॉपिक है मॉडर्न विमेन, द कोल्ड ट्रुथ्स विच नोबडी टोल्ड यू अबाउट। आज मैं मॉडर्न विमेन के बारे में एक ऐसा ऐसा फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो किसी ने भी आपको पहले तो बताया तो है ही नहीं, और ना ही आप लोग को भी पता होगा ये सब फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये सब फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ मैंने मेरा पर्सनल रिसर्च से ये सब में मैंने स्टम्बल किया हूँ। तो आप में से सबके सब एक चीज समझते ही हो ना कि एक औरत मर्द से उतना ही प्यार करता है जितना कि मर्द उसको प्यार करता है। ऐसी समझते हो ना आप लोग, यही सोच के बड़े हुए हो ना कि मैं जितना प्यार करूंगा वो भी मेरे से उतना ही करेगी। सबसे बड़ा बुलशिट है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक आदमी एक फैंटेसी में जीते हैं कि मेरी वाली जो है वो भी मेरे से उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे प्यार करता हूँ, है कि नहीं। सबके सब आप लोग यही सोच के बड़े भी हुए हो ना कि आज नहीं है मेरे पास, लेकिन फ्यूचर में मुझे एक ऐसा बीवी, ऐसा गर्लफ्रेंड मिलने वाला है जो मेरे से भी उतना ही प्यार करेगी जितना मैं उससे करता हूँ। बॉलीवुड ने तुम लोग को यही बेचा है ना, यही सेल किया है ना कि लड़की लोग भी तुमसे उतना ही प्यार करता है या तो उससे भी ज्यादा करता है जितना आप करते हो। जी नहीं, दिस इज द बिगेस्ट लाइज एवर सोल्ड टू यू। इससे बड़ा झूठ और कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग को आज एक असलियत बता रहा हूँ। एक औरत जो है उसका डीएनए ही ऐसा है कि दे आर वायर्ड फॉर सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल फर्स्ट। उसके बाद अगर कुछ अगर बचा तो थोड़ा बहुत उन लोग इमोशंस प्यार व्यार में सोचते हैं, लेकिन सबसे पहला उनका प्रायोरिटी होता है सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। ये उन लोग का डीएनए में है, ये उन लोग का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तुम लोग ऐसा मत समझो, बहुत जन ऐसा बोलते हैं ना, बहुत जन ऐसा समझते हैं कि अच्छे घर के लड़की अच्छे होंगे, खराब घर के लड़की खराब होंगे, या अच्छा लड़की है तो वो नहीं प्यार करेगी, लेकिन अगर खराब लड़की है तो प्यार नहीं करेगी, बाकी का चीज करेगी। एकदम चूतियागिरी थिंकिंग है तुम लोग का। क्योंकि इन लोग का एक डीएनए है जो मैंने रिसर्च किया हो, जिसपे मैंने अनर्थ किया हो। क्योंकि मैंने लास्ट 20 साल से स्टडी किया हो, डीपली स्टडी किया हो, ईच एंड एवरी वुमेन को स्टडी किया हो। ना ही कि सिर्फ मैं जो लड़कियों के साथ था उनको स्टडी किया हो, बट उसके साथ साथ हजारों 1:1 काउंसलिंग केसेस के भी वुमेन लोग को मैंने स्टडी किया हो और इन डेप्थ रिसर्च किया हो। उससे मैं यही नतीजे में आया हूँ कि उन लोग का जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है वो सिर्फ खुद का भलाई है, एज इन उनका खुद का सर्वाइवल और उनका खुद का सिक्योरिटी। यही उन लोग का, सब लड़की लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। प्यार मोहब्बत सब बाद में। जैसे कि मैं आप लोग को हर एक वीडियोस में बताया, प्यार मोहब्बत नाम का कुछ चीज तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक अटैचमेंट है जिसको तुम लोग प्यार का नाम देते हो, वो एक अटैचमेंट है। और अटैचमेंट से आते हैं एक्सपेक्टेशंस, जिसको मैंने डिटेल में समझा चुका हूँ पास्ट में भी, अभी भी बता रहा हूँ। देखिए, दुनिया में प्यार नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्या होता है जब भी आप किसी के साथ रहते हो, फॉर एग्जाम्पल जो मटन बेचता है, मैं पर्सनली पहचानता हूँ, मैं क्योंकि मैं कार्निवोर डाइट में हूँ, तो आई बाय माई ओन मीट। तो मैं जिधर से मटन लेने जाता हूँ ना, उधर एक मेरा जो आदमी है, मतलब जो मटन सेल करता है, उसके पास एक बकरा आया था, एक गोट आया था। उससे वो खुद ही उसने मुझे बताया कि ये एकदम बचपन से, मतलब हमारे पास आया था तो उसको हम लोग ने अपने पास ही रखा था, तो उसको हम लोग ने ये नहीं किया, मतलब उसके हम लोग ने खिलाया पिलाया। तो मेरा उसके साथ इतना अटैचमेंट बढ़ गया कि मैं बाय नो मीन्स आई कुड हैव स्लॉटर्ड हिम और सोल्ड हिम। तो उसको मैंने अपने पास ही रख लिया। उसका मतलब ही वॉज एन एम्प्लॉय, ही वॉज नॉट द ओनर, तो उसके पास वो पावर नहीं था रखने का। तो फिर भी उसने उसके साथ, मतलब भले उसका वो काम है, उसका काम ही है बकरी को स्लॉटर करके बेचना, उसका काम था, लेकिन वो बकरी को बचपन से उसने उसको खिलाया था पिलाया था। उसके साथ ही वो जब भी ड्यूटी हो जाता था बैठता था बातें करता था। तो इतना अटैचमेंट हो गया कि वो बोला कि सर, मतलब उसका ओनर को उसने बोला कि मैं इसको बेचने नहीं दे सकता हूँ, तो आप इसका जो भी आपका इसका प्राइस था बोलिए, मैं आपको दे दूंगा। तो उसका मालिक ने उसको कुछ तो अमाउंट बोला था, इसका तो सैलरी बहुत कम था। तो उसने मेरे को बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ, शेयर किया उसने मेरे साथ। तो मैंने उसको वो पैसा दे दिया, क्योंकि क्योंकि मतलब उसके अंदर एक अटैचमेंट हो गया था। हालांकि डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो काम ही उसका है मटन बेचना, तो एक जन के साथ अटैचमेंट हुआ, बाकी लोग को तो तू बेच रहा है, ऐसा था थियरी। लेकिन स्टिल मैंने उसको हेल्प किया, उसको दिया, बोला ले खरीद ले और अपने पास ही रख उसको, अपने घर पे लेके जा पाल उसको, अच्छा ही काम है। मतलब इट इज एज गुड एज, मतलब एक बात ऐसा ही हो गया कि उसका उसके साथ अटैचमेंट हो गया। तो
इस यही सेम अटैचमेंट एक इंसान को हो जाता है जिसको लोग प्यार का नाम देता है। इसमें तो भी प्यार बोलो, इसको भी आप प्यार बोल सकते हो, इसको प्यार हो गया वो बकरे से, मतलब नॉट इन अ बैड वे बट एक अटैचमेंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग द कनेक्शन। सो सपोज एक बकरी, मतलब एक कसाई को एक बकरा है जो उसका बिजनेस है, जिसको वो बेचता है हर रोज काट के, उसके साथ अगर उसको अटैचमेंट हो सकता है, तो दो इंसान अगर रहेगा तो उसका अटैचमेंट नहीं हो सकता। मैं, मतलब मेरा एक गोल्डन रिट्रीवर था, इतना छोटा, 40 दिन का पप्पी उसको लेके आया था मैं, और उस पूरा 10 साल रहा मेरे साथ वो। जिस दिन वो मरा, इतना ज्यादा रोया मैं, मतलब मेरा खुद का एक पार्ट मर गया, मेरा खुद का एक बच्चा मर गया, वैसा करके रोया मैं। और उसके बाद मैंने कसम खा, और मैं रखने नहीं वाला हूँ। बाप रे बाप, इतना दुख होता है, इतना ज्यादा दुख हुआ ना मुझे कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मतलब आई लॉस्ट माई मॉम लास्ट ईयर, ठीक वही पेन हुआ एक कुत्ता भी मर जाने से। तो दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो तुम लोग उसको, इंडियन शायर लोगों ने सब, मतलब मूवीज में जो आप लोग जो गाना सुनते हो, राइटिंग सुनते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग सुनते हो, उन लोग ने ये सेल किया तुम लोग को एक कंसेप्ट, नॉन एग्जिस्टेंट कंसेप्ट उन लोग ने सेल किया है, विच इज प्यार, इश्क, मोहब्बत। सब मूवीज का नाम भी है प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सभी नाम होता है साला पिक्चरों का। एक्चुअली स्पीकिंग देयर इज नथिंग कॉल्ड प्यार, इश्क, मोहब्बत, कुछ नहीं होता। सिर्फ होता है अटैचमेंट। और वो अटैचमेंट की वजह से ही क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हारा भी अटैचमेंट है एक जन के साथ, तो तुम उससे भी एक्सपेक्ट करते हो कि अरे यार मेरा तो इसके साथ अटैचमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट हर ऑल्सो टू लव मी बैक। समझ रहे हो बात? ये हो जाता है लफड़ा। हालांकि तुम एक औरत के साथ रह रहे हो, तुम्हारा उसके साथ अटैचमेंट हो गया जिसको तुम प्यार का नाम दे रहे हो, तो तुम फिर भी एक्सपेक्ट करते हो कि साला वो भी मेरे से प्यार करे। सपोज अभी आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तभी तुम्हारा उसके साथ अटैचमेंट हो गया, फिर तो तुम्हारा डबल अभी लॉ से, मतलब नॉट लॉ बट बाय दैट फैब्रिक ऑफ मैरिज, बाय दैट सैंक्टिटी और बाय दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट मैरिज, बाय डिफॉल्ट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो मेरा बीवी है, इसको तो मेरे को प्यार करना ही चाहिए। ऐसा तुम लोग सोचते हो, बट इन रियलिटी इट डज नॉट वर्क दैट वे, बिकॉज women आर नॉट वायर्ड फॉर emotions or pyar when it comes to you, because firstly they are wired for security and survival। उन लोग के लिए सिक्योरिटी और सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग बच्चे लोग को पैदा करते हैं, और बच्चे को वो कभी क्या इसी रास्ते में पैदा कर देगा क्या? नहीं ना। बच्चे को पैदा करने के लिए उन लोग को चाहिए होता है बहुत ही अव्वल दर्जे का सिक्योरिटी का लेवल चाहिए रहता है, क्योंकि उसका सर्वाइवल, क्योंकि वो सिर्फ खुद का सर्वाइवल नहीं, उसका ऑफस्प्रिंग्स का भी सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप लोग पास्ट में, मैं पास्ट लोगों के जो मीट ईटिंग ईरा था उनके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था, बहुत इन डेप्थ रिसर्च कर रहा था, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द कार्निवोर डाइट, राइट। तो उस पर मैंने स्टम्बल किया था, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने स्टम्बल किया था कि ह्यूमन ब्रेन्स सबसे मैक्सिमम ग्रो वो ईरा में हुआ था जब भी एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, जब भी एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, जब भी उन लोग हंट करके मीट खाते थे। दैट वाज द ईरा। आप लोग भी गूगल करके देख सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ। जो लोग वेजिटेरियन का ज्ञान जोतते हैं, हमेशा मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स का जो प्रोग्रेस हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था और ब्रेन डेवलपमेंट हुआ था, वो मीट ईटिंग ईरा में हुआ था। तो तभी वो ब्रेन्स तो हो गया, तब भी उन लोग ने एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट किया दिमाग लगा के, क्योंकि ब्रेन तो उनका वो मीट खा के बन गया था। तभी उन लोग ने सब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिवाइस किया, कैसे करके उगाया जा सकता है, कि उसके लिए दिमाग चाहिए ना, इसी तो नहीं उग जाएगा। तो वो ब्रेन जो डेवलपमेंट हुआ था वो मीट खाने के बाद हुआ था। तो वो टाइम पे जब वो मीट खाने वाला जो ईरा था, तब भी वो वाला स्ट्रेंथ बिल्डिंग, मतलब वो स्ट्रेंथ हंटिंग वो सब चीज था ना, मतलब पूरा मैचिज्मो। तो तब भी वो फेज में बहुत जन मरे भी जाते थे हंटिंग के चक्कर, क्योंकि हंटिंग तो एक घर पे उगाने जैसा काम नहीं है ना, कि आराम से बीज डाला उग गया। हंटिंग में तुम्हारा उन लोग क्या वैसा छोटा मोटा बकरी वकरी थोड़ी हंट करते थे, बड़ा बड़ा हाथी, बड़ा बड़ा जानवर हंट करते थे उन लोग। तो उसमें कई जनों का जान भी चला जाता था, जो लोग कमजोर होते थे, खास करके जो लोग कीप अप नहीं कर सकते थे बाकी का स्ट्रॉन्ग मैन लोग के साथ, उन लोग मर जाते थे, कुचले जाते थे, कुछ भी होके दे वुड डाई, दे वुड पेरिश। तो इसके लिए वो रीजन से इन लोग क्या करते थे, लेडीज लोग, उनके वो अंदर ही डीएनए में फिट हो गया था। उन लोग जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो सबसे अल्फा है, वो ग्रुप का, वो पैक का जो अल्फा है, जो सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनको उन लोग चुनते थे। क्यों? सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। सिक्योरिटी खुद का, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अल्फा का जो पैक है, जो अल्फा मैन है, वही तो उसको सिक्योरिटी दे सकता है ना। और सर्वाइवल, अभी तो एक जन का सर्वाइवल नहीं हो रहा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ,
दो जनों का सर्वाइवल हो रहा है। एक तो उसका खुद का तो सर्वाइवल चाहिए ही, वो तो डीएनए में ही है। एट द सेम टाइम उसका ऑफस्प्रिंग्स यानी कि उसका बच्चे का सर्वाइवल, वो किस पर निर्भर करता है? एक स्ट्रॉन्ग आदमी ही तो उसको सर्वाइव करवा सकेगा ना। जो कमजोर है, जो लास्ट रहता है पैक का, जिसका कोई से नहीं है ग्रुप में, ट्राइब में, वो उसको किधर से सर्वाइवल और सिक्योरिटी दे सकता है? नहीं दे सकती है ना वो मतलब आदमी उसको नहीं दे सकता है ना, वो लड़की को। तो दैट वाज द रीजन व्हाई वो टाइम से ही इवोल्यूशन में डीएनए में इंग्रेन्ड हो गया वो वाला चीज। हालांकि उसके बाद एग्रीकल्चर आया, ये आया, वो आया, अभी तो पूरा कॉर्पोरेट मतलब कमर्शियलाइजेशन हो गया है, अभी तो इसको हंटिंग का जरूरत नहीं है। लेकिन वो डीएनए तो आ गया है ना ब्लड लाइन में। वो क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? डीएनए तो आ गया ना वो टाइम का। वो टाइम से जो हंटर गैदरर जो इरा था, तभी से ही वो डीएनए में घुस गया है कि आई वॉन्ट माई मैन who can not just provide and love me, but who can give me security and survival। तो ये उनका वो डीएनए में है। तो बाय डिफॉल्ट इसलिए आप लोग देखते हो कि वो आपको घुमा रहा है, आपके साथ है, वो कमिटेड है। लेकिन देख रहे हैं कि साला एक और आदमी है जो साला मेरे को ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा सर्वाइवल का चांसेस दे सकता है, मेरा बच्चे को ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दे सकता है, तो आपको भी छोड़ के वो उसके पास चला जाता है। तभी आप लोग लेफ्ट वंडरिंग हो जाते हो कि साला ये क्या कर दिया मैंने, मतलब मैंने क्या गलती किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे को क्यों छोड़ दिया। तो एक्चुअली स्पीकिंग आपने कुछ नहीं किए, क्योंकि आप लोग गिल्ट, क्योंकि उन लोग एक्सपर्ट होते हैं ना। आई कम टू दैट पॉइंट। आज का ये मेरा वीडियो में वो भी पॉइंट मैं मेंशन करने वाला हूँ। बट दैट इज व्हेन दिस थिंग कम्स इन। उन लोग क्योंकि अभी जैसा ह्यूमन इवोल्यूशन बढ़ते गया उतना ही ज्यादा उनका मैनिपुलेशन स्किल्स भी बढ़ते गया। क्योंकि एज आई सेड सर्वाइवल, उनको अगर सर्वाइव करना है तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को पता है क्या होता था ईरा में। मतलब अब पहले का ईरा में जाओ, मतलब जब हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ, उसके बाद दूसरा रिलीजन स्टार्ट हुआ, 5,000 साल पहले तो हिंदुइज्म हुआ, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी हुआ, उसके बाद जो जो भी, मतलब मैं नॉट इन दैट ऑर्डर बता रहा हूँ। जैसे जैसे रिलीजन स्टार्ट हुआ, आप लोग ने एक चीज कॉमन देखे होंगे, विमेन लोग को उन लोग दबा के रखता था। उधर से उनका वो मैनिपुलेशन स्किल सब चालू हुआ, क्योंकि उन लोग देख रहे हैं कि साला हम लोग को ऐसा करके तो दबाया जा रहा है। लॉज वॉज मतलब उनका जो लॉज था सब उनके फेवर में थे, मर्दों के फेवर में थे, पैट्रियार्कल जिसको बोलते हैं। तो तब भी से उनका वो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उनको तो दे वांट टू हैव इट देयर वे। तो स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं कि तभी से उन लोग मैनिपुलेट करके आज के लेवल में पहुंचा। आज तो उन लोग जो ब्रीड आप लोग जो देख रहे हो, आज जो प्रजाति आप देख रहे हो औरत, मतलब PhDs इन मैनिपुलेशन वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। उन लोग मतलब ऐसा करके इवोल्यूशन का बात है ये, ऐसा करके इवोल्यूशन करके मैनिपुलेशन उनके अंदर घुस गया कि टू हैव देयर वे हम लोग खुद ही चीट करेंगे अभी, और ऐसा करके गैसलाइट कर देंगे, ऐसा करके दिखा देंगे कि और तेरे गलती की वजह से मैंने चीट किया, तूने ऐसा किया बोल के। लेकिन हालांकि वो उसके लिए चीट नहीं किया, उन लोग ने बेटर प्रोस्पेक्ट, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए उसको छोड़ के गया। ये है रियलिटी। और उन लोग ऐसा करके डाल देता है कि साला तूने ही सब कुछ गलती की, तू ही दारू पिया था उस दिन, तूने उस दिन मेरे को डेट पे नहीं लेके गया था, तो उस दिन मेरा एनिवर्सरी भूल गया था, तूने मेरा मम्मी को गाली दिया था। ऐसा कुछ ना कुछ एक ढूंढ के तुमको मतलब बैड पिक्चर ऐसा करके पेंट कर देगा कि बाद में आप ही सोचोगे अरे हाँ यार मैंने तो गलती किया, अरे हाँ यार गलती तो मेरा ही है, ऐसा करके गिल्ट ट्रैप करके वो निकल जाएगी। तो आप जिंदगी भर साला गिल्टी फील करते रहोगे और ये आराम से मजा करते रहेंगे वो दूसरा आदमी के साथ, जब तक उससे भी बेटर उसको नहीं मिलता है। तो उनका सिक्योरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस along with survival। always remember this point, जो मैं आज आप लोग को डिटेल में समझा, अच्छे से समझा। अभी मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ कोल्ड ट्रूथ्स नो मैन वांट्स टू एडमिट, उसका जो सेकंड पॉइंट है वो है एवरी वुमन हैज अ बैकअप। आप में से कितना लोग एक इल्यूजन में जी रहे हो ना कि नहीं नहीं मेरी वाली तो अलग है, मेरी वाली ने मेरे को बोला कि वो मेरे से चीट नहीं करती। हर किसी का बीवी या तो गर्लफ्रेंड ने आप लोग को बोला होगा नहीं नहीं यू आर द ओनली वन, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। यही डायलॉग छापती है ना तुम लोग के ऊपर। सबसे बड़ा झूठ। विमेन आर वायर्ड, अभी जो मैं सब बोल रहा हूँ सब कोल्ड हार्ड फैक्ट्स के हिसाब से ही बता रहा हूँ, जो डीएनए के हिसाब से। ये मैंने नहीं बनाया, मैं सिर्फ उसको रिसर्च करके स्टडी करके आप लोग के सामने उनका पर्दा फाश कर रहा हूँ, जो ट्रूथ है वो सामने रख रहा हूँ मैं। क्योंकि ये जो फैक्ट्स है किसी ने भी आप लोग को बोला नहीं रहेगा और आप लोग भी उसको समझने के लिए तैयार नहीं हो। बट ये एक और कोल्ड फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एवरी वुमन हैज अ बैकअप। चाहे वो उसका एक एक्स क्यों ना हो जिसके साथ दे रिमेन फ्रेंड, उन लोग फ्रेंड का नाम दे देता है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, लवड़े का बेस्ट फ्रेंड है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोग एक्स थे, उन लोग का प्रॉपर अफेयर था, प्रॉपर रिलेशनशिप था, बहुत बार उन लोग सोए भी साथ में,
बहुत बार सेक्स भी किए, सिर्फ उन लोग का कुछ भी कारण से शादी नहीं हो पाया, कुछ भी, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कास्टिज्म, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिलीजियन, इंडिया में हजारों फैक्टर्स होता है, अमीरी गरीबी स्टेटस, इंडिया इज अ बिग टाइम एग्जांपल ऑफ स्टेटस कि साला हमारे से बेटर होना चाहिए, ऐसा होता है ना लड़की लोगों में, हमसे बेटर, मतलब अगर मिडिल क्लास हो तो वो हायर मिडिल क्लास होना चाहिए, कभी भी इक्वल बराबर में नहीं जाते उन लोग, साला एक कदम आगे होना चाहिए। तो हजारों फैक्टर्स है इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में, जिससे उनका शादी नहीं होता ड्यू टू सम रीजन। बट उनका तो अफेयर है, उनका तो प्यार है, तो उन लोग तभी अपना वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम को कैंसिल कर देते, सिर्फ ऊपर से फ्रेंड बन जाते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हटा के, गर्ल एंड बॉय को हटा के फ्रेंड रख देते, लेकिन अंदर से उसका क्या, ऊपर से रिश्ते का नाम है फ्रेंड, ओनली फ्रेंड, ओके, रिश्ते का नाम है फ्रेंड, बट अंदर से फीलिंग तो साला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, उसका तुम क्या करोगे। तो उन लोग फिर शादी कर लेते, वो लड़की लोग आपके साथ, आप उन लोग तभी क्या करते हैं, दे आर मास्टर, मतलब दे आर मास्टर्स इन स्कैनिंग फॉर गाइज, नॉट जस्ट एनी टाइप ऑफ गाय, दे ओनली स्कैन फॉर द सिम्स, जो एक नंबर का ढक्कन है, जो थोड़ा भी शातिर नहीं है, मेरा जैसा, जो साला ढूंढ ढूंढ के साला एक मुर्दे को भी, उसको भी साला जगा देगा, उसको ढूंढ ढूंढ के उसका बैकग्राउंड निकाल के, उन लोग कोई बैकग्राउंड नहीं निकालते उन लोग, इसलिए जानबूझ के वैसा एक ढक्कन को ढूंढते हैं जो चुपचाप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, मतलब वो आदमी वो लड़की के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और कभी भी उसका पास्ट को क्वेश्चन नहीं करेगा। तो उससे क्या होता है, उसको डबल वैमी है, उसको सिक्योरिटी, जो जो चीज़ मैंने पहले पॉइंट में बताया, सिक्योरिटी, फिर जो जो भी चीज़ चाहिए सर्वाइवल के लिए, घर चाहिए अच्छा, उन लोग वैसे ही लड़का ढूंढते हैं जिसका अच्छा खुद का घर हो, अच्छा गाड़ी हो, जिसका अच्छा जॉब हो, जिंदगी भर पढ़ाई करता है तो अच्छा जॉब भी रहेगा उसका, तो वैसा लड़का ढूंढता है जो थोड़ा भी स्ट्रीट स्मार्ट ना हो, जो सिर्फ चाबी से चले, बाप ने बोला पढ़ तो उसने पढ़ा, माँ ने बोला शादी कर तो उसने किया शादी, ये लड़की जो बोलेगा वो सुनेगा भी इसका ही, सिर्फ जिंदगी में और किसी का नहीं, और इसको सिर्फ अभी आईफोन चाहिए, आईफोन, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, स्विट्जरलैंड वैकेशन जाना है लेके जाएगा, हाँ बेबी चलो, कुछ भी करके उसका हर एक मर्यादा को पूरा करेगा, वैसा टाइप का एक ढक्कन एक चूतिए को ढूंढता है इन शॉर्ट। और वो चूतिया ऐसा उन लोग ढूंढते हैं, पहले दे आर एक्सपर्ट्स इन स्कैनिंग, मतलब उन लोग इतना एक्सपर्ट होते हैं ना, मतलब मैंने खुद देख के ताज्जुब हो जाता है कि बाप रे बाप, मैं तो साला 25 साल स्टडी करने के बाद ये सब स्किल्स डेवलप किए हो, तुम लोग साला ऐसी बाय डिफॉल्ट तुम लोग के अंदर है, मैं तो खुद सोच के हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो वर्क किया ना, मैंने तो मेरा तलवार को शार्प किया, दिन रात मेहनत किया, स्टडी किया, रिसर्च किया, तभी मैं ये सब नतीजे में पहुंचा हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पर इन लोग तो साला बाय डिफॉल्ट उनके अंदर है। इट इज सो अनफेयर कि मैं साला इतना मेहनत किया, इतना रिसर्च किया, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत पता चला, और इन लोग के अंदर पहले से ही है वो, ऐसे ही उन लोग स्कैनिंग में इतना एक्सपर्ट होते हैं उन लोग कि साला ढक्कन छाप कोई ढूंढेगा एक, मेरा जैसा आदमी लोग को क्यों नहीं ढूंढते उन लोग, मेरे जैसा ढूंढ के आओ ना, मैं सिंगल हूँ। ऑफिशियली गवर्नमेंट का थप्पा लगेगा मेरे पास कि आई एम अलाउड बाय द लॉ ऑफ द लैंड टू डेट, टू कम इन अ रिलेशनशिप विद एनी गर्ल, मेरे को नहीं चुनेंगे उन लोग। क्योंकि मैं उनको वो चीज दूंगा ही नहीं ना, उनको जो चाहिए, उनको चाहिए कि जो उसका पास्ट को एकदम अनदेखा करे, उनको थोड़ा भी कैच ना करे, उनका माइंडसेट को थोड़ा भी डिसाइफर ना करे, मैं तो पूरा उनका उनका वर्स्ट नाइटमेयर हूं मैं उनका, बिकॉज वो जो चीज उनको नहीं चाहिए वो सब है मेरे अंदर, मैं तो उनको साला जीते हुए पकड़ लूंगा, उनको साला सांस लेगा तो भी क्या सोच रहे हैं वो मैं बता दूंगा उनको एक सेकंड में, इसलिए उन लोग मेरे से कोसों दूर रहते हैं अभी। सिंस अभी मैं पब्लिक में आ गया, इसके लिए पहले पहले क्या था, मैं जब भी प्ले बॉय फेज में था ना, मेरे प्लस एक प्लस पॉइंट क्या था पता है, किसी को पता नहीं था मैं साला अंडर कवर साला साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैं अंडर कवर उनका ईच एंड एवरीथिंग या तो मुझे पता है या तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, वैसे मोड में था, तो मेरे पास एक कवर था, मैं एक स्पाई था, स्पाई। मैं इंडियन गवर्नमेंट का एक भेजा हुआ स्पाई था, जो मैं बैठ के उनके साथ ही रह के उनका ही स्टडी कर करके सब थीसिस बना रहा था, मैं अपना स्टडीज रिसर्च पेपर्स बना रहा था मैं, उनको तो पता नहीं, लेकिन अभी साला मेरा लास्ट 3-4 महीने में रील्स वायरल चला गया, और मजे का बात यह है कि मैं इंस्टाग्राम में आया था मेरा गिटार रील्स को वायरल कर, मतलब गिटार रील्स डालने के लिए, हो गया ऐसा कि आज तक मैं प्रोफेशनल गिटारिस्ट हूँ, आज तक एक भी गिटार रील मेरा वायरल नहीं गया, और कम से कम 8 साइकोलॉजी रील्स मेरा वायरल, वायरल मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज, 7-8 मिलियन व्यूज तक गया है, वो सब वायरल हुआ साइकोलॉजी। तो ऐसा हो गया सीन, तो उससे क्या हो गया, अभी लड़की लोग को भी पता चल गया, ये आदमी तो साला हम लोग का बाप है, ये तो साला हम लोग का एक एक चीज को कैच कर रहा है, हम लोग का साला धोती खोल रहा है ये तो आदमी, इसको तो साला ईच एंड एवरीथिंग पता है, तो भी मेरे से दूर रहते हैं। तो मैं राइट टाइम में ब्रह्मचारी फॉलो करने में, मैं जो 2.5 साल से जो सीमेन रिटेंशन करो राइट टाइम पे हुआ, भले ये कैलकुलेटेड नहीं था, ये वो तो हो गया था, लेकिन राइट टाइम पे ही किया, क्योंकि अभी मेरे पास उन लोग आने नहीं वाले, क्योंकि उनको मैंने कैच कर लिया। लेकिन ये सब केस में मैं जो बता रहा हूँ, हम लोग ऐसा ही एक ढक्कन को ढूंढते हैं जो मेरा ऑपोजिट हो,
जो लीस्ट सस्पेक्टिंग हो, जैसे एक डियर, क्रोकोडाइल इधर बैठा है पानी में, डियर आता है पानी पीने को, ऐसा करके हम करके पकड़ लेते हैं उसको, वैसा एक डियर को पकड़ते हैं उन लोग ये केस में, जो चुपचाप जो कुछ सस्पेक्ट नहीं कर रहा, सोच रहे पानी तो कितना क्लियर है, मतलब लड़की कितना सुशील है, ऐसा देख रहे हैं पानी कितना क्लियर है, जो अंदर जो मगरमच्छ है वो उन लोग नहीं देखते हैं। वो मेरा जैसा आदमी लोग को एक सेकंड में पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग ने अपना जीवन को डिवोट कर दिया सिर्फ यही काम पे, सिर्फ यही चीज किया मैंने, वो भी आउट ऑफ एक नेचर का दिया हुआ, एक मेरे अंदर एक नेचर ने बिस्टो किया मेरे अंदर एक एक टैलेंट बोल सकते हो, एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरे अंदर दिया, बहुत भयंकर लेवल का ऑब्जर्वेशन स्किल्स दिया है ऊपर वाले ने मेरे अंदर, और वो ऑब्जर्वेशन स्किल से ही मैं एक अच्छा म्यूजिशियन भी बन पाया, ऑब्जर्विंग कर करके ही सीखा मैं, क्योंकि मैं जो टाइम पे म्यूजिक स्टूडेंट, अभी तो साला मैं मेरा लेवल का टीचर्स लोग ही है, बट मैं जब भी शुरू किया था तभी कोई अकेडमी नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई नॉलेज गेनिंग सोर्स नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो मैं देखता था मेरा सर को या किसको भी, उनसे मैं फटक से कैच करके ऑब्जर्व करके उसको मैं अप्लाई करता था मेरा प्लेइंग में, उससे मैं प्रोफेशनल लेवल का म्यूजिशियन बना। समझ रहे हो, ये है मेरा यूएसपी कि आई एम वेरी गुड, मतलब मेरे पास दो चीज बहुत स्ट्रांग है, कि स्ट्रांग मेमोरी है, मतलब एक बार मैं देख लूंगा वो मैं जिंदगी भी नहीं भूलूंगा, फुल लाइफ। अभी भी मैं 3 साल का मैं जब भी था, वो उसका एक एक चीज में मेरे फादर को बोलता हूँ, वो हिल जाता है। मैं बोलता हम लोग का घर का सोफा ये कलर का था, आपका गाड़ी का ये था, आपका गाड़ी का टायर में एक एक आप एक पंचर था, आप लेके गए थे हम लोग को उधर पंचर बनाने के लिए, वो दुकान ऐसा था, वो दुकान वाले का मुच्छी ऐसा था, मतलब मैं ऐसे एक एक चीज, वो बोलते ये सब तो तू तभी पैदा जस्ट हुआ था। मैं बोला हाँ, वो सब याद है हम लोग को। उन लोग भी डर जाता है, मेरा फादर बोलते क्या रे भूत प्रेत है क्या इसका, कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम है क्या इसके अंदर, इतना ये सब कौन याद रखते इतना 2-3 साल का जब भी था। तो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेमोरी है मेरा, और उसके साथ बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, जिससे मैं उस हर एक चीज को डिसाइफर करने में मेरे को इजी होता है। तभी मैंने आज तक काउंटलेस केसेस मैंने क्रैक किया हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन केसेस हो, मिस्ट्री केसेस हो, बहुत सारा चीज केसेस मैंने सॉल्व किया हो। तो इसके लिए आप लोग अगर सोच रहे हो कि जो लड़की है वो तुम्हें बोल रहा है कि नहीं मेरा तो लाइफ में सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं है, मैं कभी भी चीट नहीं करूंगी तुमको, ना ही कभी मैंने चीट किया, मैं नहीं चीट कर रही हूँ, ऐसा अगर बोला ना आपको, सबसे बड़ा वो आपको चूतिया बना रहा है, चूतिया में गिनती कर रहा है। द रीजन बीइंग एवरी वुमन ऑन दिस वर्ल्ड हैज अ बैकअप। जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट ये है, जो उनका एक्स होता है जिनको उन लोग फ्रेंड का नाम देते हैं, वो सबसे ज्यादा मैंने देखा, मैं जो पर्सनली देखा वो सब मैं बता रहा हूँ। एक है एक्स, 100% एक एक्स होगा ही फ्रेंड के नाम पे। फिर सेकंड कौन होता है पता है? को वर्कर्स। क्योंकि को वर्कर्स लोग, अगेन इंडियन सोसाइटी का मैं बात कर रहा हूँ, सब साले डेस्परेट लॉट, जो साला मैरिड है उन लोग तो और ज्यादा डेस्परेट है, जो मैरिड होते हैं उन लोग तो और ज्यादा डेस्परेट। आप लोग ऐसा सोचते हो कि जो सिंगल है उन लोग ही डेस्परेट है ना, सिंगल लोग तो है ही ठरकी साले, उनका तो जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं तभी तो उनका ये हालत है। लेकिन जो लोग मैरिड है, जिनका ऑलरेडी बीवी है, उनका पेट नहीं भरते एक बीवी से, उन लोग और ज्यादा डेस्परेट है। मेरे से पूछो, मैं साला कितना केसेस देखता हूँ, इतना डेस्परेट और इतना सिंपिंग करते, क्योंकि मैरिड, मैंने आप लोग को बताया था पहले वीडियोस में, 90% इंडियन मेल आर सिम्स, सिंगल्स में फिर भी थोड़ा सिम्स कम है, लेकिन 98% ऑफ ऑल इंडियन मैरिड मैन आर सिम्स। 98% मैरिड में और ज्यादा सिम का रेट बढ़ जाता है एज पर माई रिसर्च। तो इन लोग मैरिड वुमेन लोग अगर सिम्प है ही 98%, तो समझ जाओ ना वो मैरिड मैन लोग का सिंपना तो इसमें भी कैरी ऑन हो रहा है ना, समझ रहे हो। तो उन लोग ऑफिस में को वर्कर्स में उनका बहुत जन होता है, 100%, उससे मैरिड लोग का ज्यादा इंसिडेंट्स है। फिर उसके बाद डीएम्स में कितना लोग उनका होता है, जो लोग पेशेंटली अपना शॉट के लिए वेट करते हैं कि कभी मेरा शॉट, कभी मेरा नंबर लग जाएगा। क्योंकि लड़की लोग को तो उन लोग दिन रात टच में रहता है, लुकिंग गुड, लुकिंग ग्रेट, हाय कसी है, हाउ आर यू डूइंग, ऑफिस गया, हजारों सवाल पूछते हैं, एक सेकंड से ऑनलाइन दिख गया, हजारों मैसेजेस चालू, हजारों। तो उससे क्या होता है, उन लोग एक उस वो ढक्कन लोग में से कोई ना कोई किसी को एक रख देता है बैकअप के लिए, और उन लोग भी पेशेंटली बैठा रहते हैं, उन लोग तो सिंप ना, उन लोग अपना शॉट के लिए पेशेंटली बैठा रहता है कि व्हेन आई विल बी गेटिंग माय शॉट, बैठा रहता है। सिंपलों का एक खासियत रहता है, उन लोग ना लायन लोग को जैसा भूख लगता है जाके काट के मार के खा लेते हैं, वैसा नहीं होता इन लोग, लोग पेशेंट प्रेडेटर्स, पेशेंट प्रेडेटर्स नहीं, पेशेंट स्कैवेंजर्स होते हैं। जैसा वल्चर लोग कैसे आराम से बैठ, जब भी आप देखते हो किल चल रहा है, तो वल्चर लोग तो ऊपर घूमता है ना, उनको पता है कि साला इधर अभी किल हो रहा है, लायन अभी इसको मार रहा है, लायन अभी हाथी को मार रहा है, तो उसके बाद वो जब भी खा लेगा, भले 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद, तभी तो अपना नंबर लगेगा ना। तो ये सिंप लोग वो, उन लोग कौवा वल्चर वो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, पेशेंटली बैठा रहता है। तो सामने से अटैक नहीं कर सकते, जैसे हम लोग सीधा सामने से अटैक करते हैं, मेरे को तेरे से, मतलब हम लोग तो सामने, तो मतलब बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल कि सामने से हम लोग एक्ट करते हैं, बट इन लोग सामने से एक्ट नहीं करते हैं, इन लोग पीछे से बैठे रहते हैं, वेटिंग फॉर दैट
किल टू हैपन, जिससे इनका हो जाए तभी मुझे मिलेगा। यानी कि इसका कभी हस्बैंड के साथ कभी लफड़ा हो जाएगा, कभी झगड़ा हो जाएगा, वल्नरेबल फील करेगा, तब भी मैं उसको कांदा दूंगा और कांदा देने के बहाने में अपना गेम खेलूंगा। इन लोग वैसे टाइप के होते हैं, दे आर ऑल स्कैवेंजर्स। उन लोग उस पर सर्वाइव करते हैं। लायन लोग जैसा डायरेक्ट अटैक करते हैं मेरा जैसा, उन लोग डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। तो वैसा लोगों से उनका धंधा चलता है। तो लड़की लोग का मेरा ये जो आप लोग को एक कोल्ड फैक्ट बता रहा हूँ, जो कोई भी एडमिट नहीं करेगा, नो मैन विल एडमिट, वो है दे एवरी वुमन हैज अ बैकअप। इट कैन बी इवन देयर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी इवन देयर सो कॉल्ड फ्रेंड्स, इट कैन बी देयर कोवर्कर्स एंड डीएम्स। तो बाप रे बाप, डीएम्स का तो तुम छोड़ ही दो। एक बार से एक्सेस मांगो ना तुम्हारी बीवी से, एक बार से बोलो बीवी भाई दिखाना तेरा डीएम, दिखाना अपना गर्लफ्रेंड से एक बार बोलो सिर्फ तेरा डीएम दिखा, रिएक्शन देखो, समझ जाओगे मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अ वुमन विल ऑलवेज चीट यू एंड शी विल ब्लेम यू। एक आदमी जब भी चीट करता है तभी क्या होता है, वो खुद को ब्लेम करता है। वो बोलता है कि हाँ मेरे से हुआ गलती, उसको पता है कि हाँ मेरे से हुआ गलती। कितना लोगों को मैंने काउंसिल किया, कितना लड़का लोग ने भी चीट किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब लड़के लोग करते हैं, लड़का लोग भी करते हैं। उनका एक चीज कॉमन मैंने देखा है, हर किसी ने एक्सेप्ट किया मेरे सामने कि हाँ सर मैंने गलती किया था, मैंने चीट किया था। सेम यही केस अभी एक लड़की के साथ जब भी होता है, उन लोग बाय डीएनए बाय डिफॉल्ट ऐसा करके बनाया गया है, बाय द इवोल्यूशन यू कैन से। उनको लगता है आई वॉज राइट, उनको लगता है ही डिजर्व्ड इट। उन लोग अपने ऊपर ब्लेम कभी लेते ही नहीं। उन लोग कभी भी बोलेगा ही नहीं कि हाँ मेरे से गलती हुआ है। उन लोग हमेशा बोलेगा ही मेड मी डू इट, he made me unhappy, that's why I cheated, he did not give me time, that's why I cheated, he was always interested in his friends। दारू पीने चला जाता था, ये तो बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर मैं देखता हूँ, दारू पीता था बोल के आई चीटेड। पर मेरे को तभी ये मैं हंसता हूँ बैठ के कि अबे चूतिया, तेरे को इतना प्रॉब्लम था जब भी कि वो दारू पी रहा है, वो फ्रेंड के साथ जा रहा है, ऑफिस में ज्यादा टाइम दे रहा है, तो तू उसको क्यों नहीं बोल सकता तब भी का तब भी? तू चीट करके वो जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा है? तो तू पहले ही बोलना कि सी आई डोंट लाइक यू गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, मुझे पसंद नहीं कि तू दारू पीता है, तू ऑफिस में ज्यादा टाइम देता है, मेरे को पसंद नहीं है। पहले ही बोलना। जब भी चीटिंग तेरा पकड़ा जाता है तभी क्यों बोलता है कि नहीं मेरे को आई वाज अनहैप्पी? मेरे को तो आज तक ये थियरी समझ में नहीं आया। उन लोग दिखाता है ना कि नहीं नहीं आया, मेरा तो कोई गलती नहीं है इसमें, यू ड्राइव्ड मी टू चीट यू, मतलब इट वाज योर मिस्टेक दैट आई चीटेड ऑन। और सबसे एक और बड़ा घोचूगिरी में जो देखता हो वो है लड़की लोग उनको ऐसा कन्विंस कर देते हैं, ये ढक्कन लोग, और उन लोग मान भी जाते हैं। लड़का लोग मान भी जाते हैं कि हाँ यार ये तो मेरे वजह से ही हुआ, और सॉरी खुद से ही सॉरी बोलता है। मतलब लड़की ने चीट भी किया और लड़का ही उसको उल्टा सॉरी बोलता है कि हाँ बेबी मैं ही आपको टाइम नहीं दिया इसके लिए आपने चीट किया ना, ओके ओके इट इज माय फॉल्ट, ऐसा करके फॉल्ट भी ले लेते हैं। बोलो ये हालत है साला इंडियन मेल लोगों का। तो ये सब चीज से बचाने के लिए तो मैं आप लोग को ये वीडियोस बना के आप लोग को एग्जैक्ट साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि उन लोग बाय डिफॉल्ट बना ही हुआ है कि दे विल नेवर टेक द ब्लेम। जैसा एक आदमी चीट करेगा तो ब्लेम ले लेगा, बोलेगा कि हाँ मेरा गलती था इसमें। एक औरत कभी नहीं बोलेगी, उन लोग बोलेगा कि मेरा इसमें गलती ही नहीं है। उन लोग ऐसा करके, जैसे कि मैंने बताया, उन लोग इवोल्यूशन से इतना एक्सपर्ट मैनिपुलेटर्स बन गए कि उन लोग गैसलाइटिंग करेंगे विच इज अ मैनिपुलेशन टैक्टिक। उन लोग ऐसा करके गैसलाइट करके दिखा देंगे कि वो तो तेरे वजह से साला मैंने चीट किया, यू कंपेल्ड मी टू चीट ऑन यू। यहाँ की एक लॉजिकल ब्रेन, एक रैशनल ब्रेन क्या बोलेगा कि तेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बोल दे, तो उसको बोल दे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू साला 5 साल के बाद मेरे को पता चलेगा कि तू साला तब से मेरे को चीट कर रहा है। ये क्या हो गया? ये तो तू साला पीठ पीछे से वार कर रहा है मेरे को। तू सामने से बोल दे ना, तेरा इतना ही अगर तू ऑनेस्ट है, इतना ही तू इक्वालिटी है, इतना ही एम्पावर्ड औरत है, इंडिपेंडेंट औरत है, मतलब जो अपने आप को जो क्लेम करते हैं उन लोग, सामने से बोलने में फिर कि तेरे को क्या हो रहा है? बाकी हर जगह पे तो तू इक्वल है, बोल्ड है, ब्रेव है, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टाइप्स है। तो इतना भी बोल देने में तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि यू डोंट लाइक मी ड्रिंकिंग, और जो भी रीजन तू बाद में चीट करने के बाद दे रही है, तो पहले ही तो तू बता सकता है कि साला ये दिस इज व्हाट आई डिड नॉट लाइक अबाउट, बोल दे तो आई विल वर्क ऑन इट, और इफ रिक्वायर्ड वी विल पार्ट वेज, डिवोर्स दे दूंगा मैं तेरे को, या तो ब्रेकअप कर लेंगे, फिर तू करना जिसके साथ रहना है। बट उन लोग वो भी नहीं करते हैं। क्यों? आप अब पूछोगे क्यों? सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी। सर्वाइवल और सिक्योरिटी उसको, जिसके साथ चीट कर रहा है वो उसको नहीं दे रहे हैं। उसको सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी तो उसका फर्स्ट है ना, वो आपसे मिल रहा है, आप ज्यादा वेल सेटल्ड हो, आप उसको वो हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो उसको चाहिए सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उसको प्यार का जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला पहले, सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी उसको सबसे पहले जरूरत है। तो इसके लिए लोग वैसे एक ढक्कन सिम को ही ढूंढते हैं। आप लोग कभी भी नोटिस करो, जो लोग जिंदगी भर पढ़ाई किया है, दिखने में एकदम गंदा, कोई स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं रहेगा, कोई स्किल नहीं रहेगा, कोई टैलेंट नहीं रहेगा, कोई भी आउटगोइंगनेस, मतलब कुछ भी ऐसा एक चीज नहीं रहेगा,
बट आज के तारीख में उनको हंटर तो नहीं बनना है, आजकल उनको गैदरर नहीं करना है, उनको जाके हाथी काट के नहीं लाना है खिलाने के लिए केव में। अभी उनको चाहिए पैसा लेके आना है। तो ये कौन लाएगा जो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक साला जॉब करता रहता है या काम करता रहता है, उन लोग ही लेके के देगा ना उसको पैसा। तो आज के तारीख का सर्वाइवल हो गया है पैसा, घर। तो ऐसा लोग जो लोग सिर्फ दिन रात और जिंदगी भर में सिर्फ काम किया है, तो उनके पास एक चीज तो होता है ना, और कुछ हो ना हो, उन लोग के पास घर, एक कांस्टेंट सैलरी, वो सब तो होता ही है ना वैसे टाइप के लोगों के पास। बाकी जो लोग बाकी हर एक चीज करते हैं, जो लोग बहुत बड़ा रिस्क टेकर्स है, उनका प्लस माइनस रहता है। बट ऐसा टाइप का लड़के लोग का कभी भी प्लस माइनस नहीं रहता लाइफ में। ऐसा टाइप का जो स्कॉलर्स होते हैं, जो जिंदगी भर से पढ़ाई किया है, मार्क्स चेज किया है, बॉस का गुलामी किया है, वैसा टाइप का लड़का लोग हमेशा स्टेबल लाइफ दे सकते हैं। कुछ भी बोलो, मानो या ना मानो, वैसा टाइप का ढक्कन लोग के पास बाकी सब कुछ खराब रहेगा, बट एक चीज कांस्टेंट रहता है, वो है सिक्योरिटी। उन लोग दे सकते हैं क्योंकि उनका ऐसा टाइप का लोग क्या इतना गांड चाटते हैं, उनके अंदर कभी भी ना बोलने का रील का हड्डी नहीं रहता है। बॉस उसको बोलेगा 8 बज गया ना, चलो और 2 घंटे ओवर टाइम कर, ये काम मेरे को फिनिश करके दे, और फाइल भेज देते हैं तो यस सर बोल के कर देते हैं। ये है परफेक्ट कैंडिडेट इनके लिए, औरत लोग के लिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों को अच्छे से बुली किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, काम निकलवा जा सकता है और खुद का फायदा देखा जा सकता है। तो आप लोग कभी भी देखो, ऐसा जो लोग नो बोल नहीं सकता है, जो वीक सिम्स, बेसिकली वीक कमजोर सिम्स जो होते हैं, उन लोग के साथ ही लोग सिक्योरिटी के लिए ढूंढते हैं एंड में। लेकिन लोग उसको ना नहीं बोलेंगे, वो उसको जो चाहिए मांगेगा दे देगी। और जब ये पूरा दिन काम कर रहा है, तब ये अपना मस्त गेम खेल सक रहा है अपना बॉयफ्रेंड लोग के साथ। जो लोग उसे सिक्योरिटी नहीं दे सकते बट वो थ्रिल तो दे सकते हैं ना। मेरा ही टाइप का आदमी ले लो फॉर एग्जाम्पल, मैं उनको बहुत ज्यादा थ्रिल दे सकता हूँ। हालांकि मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं कमिटमेंट दूंगा ही नहीं मैं कमिट करूंगा ही नहीं आप लोग को, मैं आप लोग को पहले भी बताया, कुछ भी हो जाए मैं कमिटमेंट नहीं देने वाला हूँ। मेरे साथ रहे, एंजॉय कर, घूम, फॉरेन वैकेशंस में भी बोल, मैं तेरे को 5 स्टार होटल्स में लेके जा रहे, मतलब आई विल शो यू द बेस्ट लाइफ, बट आई विल नेवर साइन ऑन द डॉटेड लाइंस मैं कमिटमेंट वाला साइन कभी नहीं करने वाला। तुम लोग साला मेरे को फांसी में भी टंगा दो, कुछ भी करो, मैं मतलब कमिटमेंट मतलब वर्ड से भी नहीं बोलने वाला हूँ मैं। मतलब लिखना तो दूर का बात है, लिखना तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, मतलब कोर्ट में साइन तो मैं करने ही नहीं वाला हूँ कभी भी, बट मुंह से भी मैं कभी कमिटमेंट नहीं करने वाला हूँ कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ ही रहने वाला हूँ। नो वेज, क्योंकि मुझे पता है मैं एक जन के साथ नहीं रह सकता। तो इसके लिए उन लोग मेरे ऐसा लड़का लोग को ढूंढता है जो लोग उन्हें वो थ्रिल दे सकता है, वो एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो लेकिन कमिटमेंट को उनको जरूरत भी नहीं है, अपने एक ढक्कन को उन लोग पकड़ के ही रखता है, कमिटमेंट और वो सिक्योरिटी और ये सब देने के लिए। समझ रहे हो अभी थियरी, अभी का थियरी चेंज हो गया। पहला केवमैन में क्या एक ही था जो स्ट्रांग रहे, जो उसे स्ट्रांग और सिक्योरिटी वगैरह सब दे सके सर्वाइवल के लिए। अभी उनको वैसा टाइप का स्ट्रांग मैन चाहिए जो लोग उससे कुछ क्वेश्चन ना करे, कुछ पूछे ना कि तू किसके साथ बात कर रहा है, तो किसके साथ इतना छोटा मिनी स्कर्ट पहन के मिलने जा रहा है। सपोज मेरा जैसे एक बैडमैन के साथ, किसी के साथ बैड बॉय के साथ किसी का अफेयर चल रहा है, तो उनका हस्बैंड लोग उसे छोड़ देता है, अच्छा हाँ आप घूमने जा रहे हो ना, मिलने जा रहे हो ना, जाओ। ऐसा कितना लोग है, मैं तो ऐसा भी सिम्स को देखा हो। मैं 2.5 साल से मैं सीमेंट रिटेंशन कर रहा, तो तब से मैं लड़की लोग से मिलना जुलना बंद कर, मतलब ना के बराबर कर दे। थोड़ा बहुत मिला हो फिर भी, लेकिन ना के बराबर ही है। उसके पहले तक तो मैं बहुत हाई लेवल का प्ले बॉय था मैं, है कि नहीं। तो उससे क्या हुआ, मैं ऐसा एक लड़की के साथ एक बार मिलने गया था, डेट वेट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ डेट पे मिलने गया। वो था मैरिड, वो था मैरिड। और वो भी किधर से हुआ, मतलब मैं ही मेरा बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था उसका बस नहीं आया था, तो मैं स्कूल छोड़ने गया था, तो तभी हाय हेलो किया मैंने। उसने सामने से अच्छा स्माइल दिया, मैंने भी दिया। और लेने जब भी गया तो क्योंकि उस दिन बस पूरा दिन ही नहीं था अवेलेबल, वैन में हम लोग जाते, वैन था नहीं, तो मैं लेने गया। तभी उसने मेरे को अप्रोच किया, बात बात किया, तो सीधा डेट पे ही बुलाया, मतलब कॉफी शॉप में बुलाया सीधा 2-3 दिन के बाद। तो गया मैं, तो तब भी मैं क्या देख रहा हूँ, वो अपना हस्बैंड को सब कुछ बोल रहा है। मैं बोला अबे आई झुल्ली, वो अपने हस्बैंड को बोला, नहीं वो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि हस्बैंड को बोल रही है, और हस्बैंड उसको अलाउ भी कर रहा है। वो किधर से अलाउड है, मेरे को तो वो नहीं समझ में आया। उसका हस्बैंड का फोन आया, उसको बोला कि सी आई एम विद किरण रॉय, आई एम सिटिंग विद किरण रॉय, आई एम हैविंग अ कॉफी, वी आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर, वी आर टॉकिंग, वी आर चैटिंग। हस्बैंड को बोल भी रहा है, मेरे सामने ही बोल रहा है, मैं तो खुद देख रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रही है, सामने वो फोन कर रहा है। बट मुझे ये थियरी नहीं समझ में आया कि वो मेरे साथ डेट में आया है और वो अपना हस्बैंड, वो बोल रहा आई शेयर एवरीथिंग विद माई हस्बैंड। मैं बोला नहीं गुड, बट अभी तू मेरे साथ डेट में, वो भी तू तेरा हस्बैंड बोल रहा है, वो बोल रही है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बोला नहीं, इज अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, उसको वो कभी भी मेरे को ऐसा बांध के नहीं रखता। उसने मेरे को परमिशन देखे रखा, जिसके साथ भी मतलब जो भी तुम्हें अच्छा लगता है डेट पे जाओ। मैं बोला सत्यानाश, ये अभी सिंपो का सरदार है, ये आदमी जो है उसका हस्बैंड, इससे बड़ा अव्वल दर्जे का सिंप हो ही नहीं सकता है कि अपना बीवी को वो और किसी के साथ डेट में जाने के लिए अलाउ कर रहा है। मतलब
कोई भी आदमी, मतलब मैं मान गया एक, मतलब सिम्प कैपिटल जो इंडिया है वो क्यों है, और मैरिड मैन जो मैं थियरी जो दिया, एकदम सही थियरी है। वो मेरे साथ डेट में है, वो उसको दिखा रहा है फोटो, मेरे साथ वो बैठा है ऐसा करके क्लोज, ऐसा गाल इधर टच करके किसी, मतलब ऐसा करके दिखा रहा है, सी वी आर टुगेदर हाय। तो मैं बोला कि तू तो पहले दिन से ही? बोला हाँ, मैं तो फर्स्ट डे से ही बोल के रखा कि मैं आपसे मिला था, मैंने ही आपको अप्रोच किया था, मैंने ही आपको स्माइल दिया था, हम लोग जो जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो भी मैं उसको बोलता हूँ। बोला वो भी बोलते तो ये एक थियरी मैंने एक देखा था अपने आंखों से जो एग्जिस्ट करता है। तो उन लोग, आप लोग समझ रहे हो मेरा पॉइंट, रिलेटेड होता है सब। तो वैसा एक आदमी, एक ढक्कन को उन लोग ढूंढते हैं कि वो अपना खुद का, चाहे जिसके साथ भी मेरे ऐसा बैड बॉयज के साथ डेट पे जाए। बाद में तो ये लड़की मेरे साथ तभी, मतलब मैं तो तभी दारू पीना छोड़ दिया था, लेकिन उसको दारू पीने का बहुत शौक था, तो उसको मैंने दारू पीने भी लेके गया उसको, मेरा ही रेगुलर पब में, वो भी मेरा पब वाला साला परेशान बोल कि आपने छोड़ दिया और आपका गर्लफ्रेंड पी रही है। बोला देना भी, जिसको पीना है पीने देना, तू देना, तेरा काम है। बारटेंडर को मैं बोला तू पिला ना दारू, तेरे को क्या करने का, तेरे को तेरा बिल से मतलब है ना, मैं भर रहा हूँ ना। बट उसको दारू पीने भी मैंने लेके गया, बट वो सब कुछ बिंदास उसको दिखा रहा है, फोन कर सेल्फी ऐसा लेके, वीडियो कॉल में ऐसा करके, दोनों को एकदम क्लोज बैठा है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो भेज रहा है उसको फोटो। तो मैं समझ गया कि भाई, मतलब मैं क्यों ये सब बोल रहा, सब थियरीज मैंने यही देखा है कि उन लोग ऐसा टाइप का ये लड़के को ढूंढते हैं जो लोग ये सब अलाउ करेगा, जो एकदम ढक्कन होगा, ताकि उन लोग का दे आर हैविंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, सिक्योरिटी विक्योरिटी उसको उससे मिल ही रहा है। और मेरा जैसा बैड बॉयज लोग के साथ उनका वो जो थ्रिल जो होता है, थ्रिल सीकिंग जो एक उनका एक बिहेवियर रहता है कि उनको थ्रिल चाहिए रहता है, वो तो उनको वो ढक्कन से नहीं मिलने वाला। उनको मेरा जैसा आदमी लोग वो फन दिखा सकता है, तो उन लोग मेरे साथ भी रहता है। तो ऐसा टाइप का उन लोग एक लड़का ढूंढता है। मैं मानता हूँ ये लड़का बहुत कॉमन केस नहीं है, ये बहुत रेयर केस था, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा ऐसा देखा हूँ मैं, बट बहुत कम देखा हूँ मैं। बट बहुत जन ऐसा तो होते हैं ना कि उनको चलो हस्बैंड को नहीं बता रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना सब सब मतलब ये तो सामने से बता ही रहा है अपने हस्बैंड को। लेकिन ऐसा बहुत जन होंगे जो बिना, इनफैक्ट 98% लोग बिना बता के कर रहे हैं, लेकिन कर तो रही है ना। समझ लो बात मैं क्या बताने को ट्राई कर रहा हूँ। सबका बैकअप होता है। तो तुम लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि नहीं है, तुम लोग से बड़ा चीते और कोई भी नहीं है दुनिया में, याद रखना ये बात। नेक्स्ट पॉइंट है, द मोर वैल्यू शी गेट्स द लेस शी वैल्यूज यू। उन लोग को जितना वैलिडेशन मिलता है सोसाइटी से, टीएम से, इंस्टाग्राम लाइक्स से, उन लोग का वैल्यू आपके लिए उतना कम हो जाता है। क्योंकि उन लोग तभी क्या सोचता है पता है, उन लोग को लगता है कि हर एक आदमी रिप्लेसेबल है। कोई भी एक जन के लिए मैं क्यों अपना जान दूं, जब भी मेरे को ऑलरेडी इतना जगह से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अभी आज के तारीख में 7 बिजनेसेस है अलग अलग। मेरे को 6, मतलब बाकी का 6 बिजनेस से मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो एक बिजनेस के ऊपर मैं क्यों डिपेंडेंट रहूं? लॉजिक समझ रहे हो आप? मुझे सातों का सातों बिजनेस में से पैसा मिला, तो मैं एक बिजनेस के ऊपर ही क्यों डिपेंडेंट रहूं? बाकी का 6 में भी मैं ध्यान दूंगा ना, बाकी का 6 जगह से भी मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही बिजनेस के पीछे क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मेरा टीचिंग, टीचिंग तो एक पार्ट है ना, उसके बाद मेरा गिटार सेलिंग है, उसके बाद गिटार मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद भी बहुत सारा मेरा अलग अलग बिजनेसेस है। प्राइवेट होम ट्यूशंस है जिसमें मैं मेरे टीचर्स को भेजता हूँ, फिर ऑनलाइन क्लासेस है, ये तो रिलेटेड टू म्यूजिक हुआ। उसके अलावा भी मैं अलग अलग फील्ड्स में भी, जो मुझे डिस्क्लोज नहीं करना है उसका है। तो मैं सिर्फ टीचिंग में क्यों रहूँ? समझ लो थियरी, सिर्फ टीचिंग के ऊपर मैं डिपेंडेंट क्यों रहूँ, जब भी मेरा उसके अलावा भी 6 और बिजनेसेस है। टोटल आई एम हैविंग 7 बिजनेसेस एज ऑफ टुडेज डेट। एक्चुअली में, झूठ में, मतलब एग्जांपल नहीं है ये, वाकई में है। तो मेरे पास जब एक टीचिंग तो एक है ही, मेरा बिजनेस सिखाता तो हुई मैं, जैसे कि आप लोग को पता है वो मेरा मेन काम था, उससे शुरू किया था मैं। तो जब भी एक टीचिंग से मुझे अच्छा वाला पैसा मिल रहा है, बिकॉज मेरा फीस अमॉन्ग्स द हाईएस्ट इन इंडिया, इनफैक्ट द हाईएस्ट इन इंडिया, सबसे ज्यादा मेरा फीस है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 100% गारंटेड रिजल्ट देता हूँ हर किसी को, तो मेरा फीस सबसे ज्यादा है। तो लोग भी उतना ही ज्यादा मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं 100% गारंटेड रिजल्ट देता हूँ। तो मेरा सिर्फ वो एक ही बिजनेस काफी होना चाहिए था, बाकी 6 का भी जरूरत नहीं था। फिर भी मैंने बाकी 6 रखा। क्यों? बाकी 6 से मुझे भी पैसा मिल ही रहा है, तो मैं सिर्फ एक के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहूँ? तो ये सेम थियरी उनके पास आ जाता है कि मेरा जो एक बंदा है, चाहे वो हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड, एक जन से तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी 6 से भी मुझे मिल रहा है, तो मैं एक जन के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहूँ? थियरी समझ रहे हो? तो सोचते कि मैं एक जन के पीछे क्यों रहूँ, मुझे तो मिल ही रहा है बाकी 6 जगह से। जैसा मेरा थियरी, मेरा थिंकिंग था, 6 बिजनेस से तो मुझे पैसा मिल ही रहा है, तो मैं क्यों बंद करूँ ये सब? मेरा फादर के साथ मेरा बहुत बार बहस होता है, वो खुद ही बोलते हैं कि तू एक चीज में ध्यान दे, इतने चीज में मत ध्यान दे। क्योंकि डैडी लोग का ओल्ड थिंकिंग है ना, कि उन लोग सोचते हैं कि एक ही चीज करना चाहिए, बट वो ये नहीं समझ रहा है ये सब इंटरलिंक्ड है।
अगर मैं गिटार सिखा रहा तो उनको गिटार तो चाहिए, तो वो मैं मेरे शॉप से बेच रहा हूँ। और भी शॉप में लाना है तो किधर से लाऊंगा, अपने फैक्ट्री से ला रहा हूँ। सब इंटरलिंक्ड है। लेकिन फादर बोलता नहीं नहीं, 6-7 बिजनेस नहीं करना, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है और उसी से देख मैं कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना। तू भी एक ही बिजनेस में ध्यान दे, अलग अलग में जो वो अपने तरफ से सही है, लोग अपने तरफ से सही है, मैं ना नहीं बोल रहा। मैं खुद भी आप लोग को एक ही चीज बताता मेरा बाकी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस में भी कि एक ही चीज करो, तो मेरा भी वो एक ही चीज है। इट ऑल कम्स अंडर द एंटायर गैमट में ही आ जाता है, वो एक ही म्यूजिक का ब्रैकेट में ही आता है हर एक चीज। तो ऐसा बात है। लेकिन इसमें भी ऐसा हो जाता है कि तू एक जन में ध्यान देना। जैसे मेरा फादर मुझे बोलता है कि एक जन में ध्यान दे, तो आप लोग भी उसको बोलोगे एक जन में ध्यान देना, तो वो सोचता है कि साला मेरे को बाकी 6 जगह से मिल रहा है, उसको क्या मैं इसी फेंक दूं उठा के क्यों मैं फेंकूं, मुझे तो 6 जगह से भी पैसा मिल रहा है, तो एक ही चूतिया के पीछे मैं क्यों पड़ा रहूं। तो ये होता है उनका थियरी। तो इसके लिए जिनको भी वैलिडेशन मिलता है, जो आज के तारीख में हर कोई मिलता है, मतलब इतना अगली लुकिंग लड़की लोग को मैंने डीएम्स में देखा हो, मतलब मेरा इंस्टाग्राम में देखा हो, जो लोग साला एकदम अगली, लेकिन ऐसा एटीट्यूड कि बाप रे बाप, ऐसा। इनफैक्ट मैं ही क्यों, आप लोग ने भी देखे होंगे, मतलब ये सब अगली से अगली लड़की लोग को पूछता है ना कि आपका हस्बैंड को कितना पैसा होना चाहिए, बोलता है ना मुझे 2 करोड़ होना चाहिए, 4 करोड़ होना चाहिए, मुझे तो मालदीव्स घूमने का शौक है, मुझे तो फॉरेन वेकेशन जाने का शौक है, आई एम हाई मेंटेनेंस। उनका तुम एक चीज कॉमन देखो, वो सब लड़कियों में सबसे गंदे से गंदे दिखने वाले साले, ना उनके पास कोई पैसा है, ना उसका बाप के पास साला 30,000 से ज्यादा कभी कमाया रहेगा महीने का, ना ऑटो से ऊपर, ऑटो रिक्शा से ऊपर कभी ट्रैवल किया रहेगा, बट उनको चाहिए एकदम जैगुआर वाला। ये है उनका असली औकात। क्यों हुआ ये थिंकिंग? इंडिया सिम्पो का कैपिटल है, तो सिम्स लोग उसको इतना अटेंशन दिया है, फेक वैलिडेशन दिया है सोशल मीडिया में, कि उनको हर एक जन रिप्लेसेबल लगने लग जाता है। समझ रहे हो? तो ईच एंड एवरी मैन इन द सोसाइटी इज ऑलवेज रिप्लेसेबल। ये एक हार्श फैक्ट बता रहा हूँ, जितना जल्दी आप लोग एडमिट करोगे उतना अच्छा। मेरा टाइटल ही आज है कि कोल्ड फैक्ट्स अबाउट वुमेन विच मेन विल नॉट एडमिट, विच मेन विल नॉट एक्सेप्ट, यही मेरा टाइटल है आज का। तो ये तुम लोग को एक्सेप्ट करना है ना करना है तो तुम्हारा लुकआउट है। मेरा काम है ट्रुथ को सामने रखना, और ट्रुथ यही है, ईच एंड एवरी मेल इज रिप्लेसेबल। मैं उसमें नहीं आता हूँ क्योंकि मैं लड़की लोग को कभी भी कमिटमेंट नहीं देने वाला हूँ। मैं खुद ही कमिटमेंट नहीं देने वाला हूँ। उन लोग मुझे क्या रिप्लेस करेगा गांडू, मैं खुद ही साला उनको रिप्लेस करते आया हूँ जिंदगी भर, किया हो मैंने रिप्लेस। तो मैं इसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन किसी को भी तुम लोग का जैसा, वो तुम लोग को जो प्यार कर, शादी करने का जो तुम लोग में जो भूत बड़ा है ना, तुम लोग करो और रिप्लेस हो जाओ, वो तुम लोग का लुकआउट है। बट मैं तो नहीं होने वाला हूँ कभी भी। और मेरे जैसे काफी भाई लोग हैं, मुझे पता है उन लोग जिनको अक्ल आ गया है उन लोग नहीं करेंगे। जो लोग चुतिया ही है उनको चुतिया ही रहने दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, ईच एंड एवरी मेल, ईच एंड एवरी ब्रदर्स ऑफ माइन आर रिप्लेसेबल। मैं भी होता था अगर मैं ये फील्ड में होता था, मार्केट में अगर मैं भी उतर जाता था ना शादी का या इसका मार्केट में, तो मैं भी रिप्लेसेबल हो जाता था। बट मैं हुई नहीं, इसके लिए मैं ऊंचा हूँ। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं तुम लोग का वो लिस्ट, रिप्लेसेबल लिस्ट में मैं हुई नहीं। उल्टा मैं बाकी लोग को रिप्लेस करने वाला जिंदगी भर। आप लोग अभी देखते जाओ, मेरे ये सीमेंट रिटेंशन का पीरियड चल रहा है, बच्चे लोग छोटा है बोल के एक बार थोड़ा उनको बड़ा होने दो, फिर तुम लोग मजा देखो। फर्स्ट टेंट में मैं इंडिया का टॉप मोस्ट प्ले बॉय में से एक था, पता है ना आप लोग को। अभी मेरा सेकंड इनिंग्स जब भी चालू होगा, टॉप प्ले बॉय बनने वाला हूँ। देखते जाओ, टॉप प्ले बॉय नंबर 1 बनूंगा। पहले मैं अमोंग्स द टॉप था ना, अभी मैं टॉप ही बन जाऊंगा। ये मेरा फ्यूचर है, देखते जाओ सिर्फ। अभी कभी मेरे पास सब कुछ है, पहले तो फिर भी मेरे पास कई कई चीज लैकिंग था। तभी मेरा वेट इश्यूज था, वेट ज्यादा था, दारू बहुत ज्यादा पीता था। अभी तो मेरे अंदर एक भी बैड हैबिट नहीं है। अभी तो मैं दिखने में भी अच्छा डिसेंट हो गया हूँ, पतला हो गया हूँ, फिजिक भी अच्छा हो गया है, मेरा डीएनए भी पहले से बेटर हो गया। आई मीन मेरा, सॉरी डीएनए वर्ड गलत था, टेस्टोस्टेरोन। मैं जब भी साला जवान था तभी मैं बहुत ज्यादा दारू पीता था और बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफ जीता था बोल के मेरा तभी टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम था। अभी तो मेरा वो भी एकदम स्काई रॉकेट। तो अब भी मेरे को टॉप बनने में से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग रनिंग विथ मी। मेरा बिजनेस इज सेट है, पैसे का कोई कमी नहीं है, टाइम का फ्रीडम है, लोकेशन का फ्रीडम है। अभी देखते जाओ ना, आई हैव एवरीथिंग नाउ टू बिकम द नंबर 1 प्ले बॉय ऑफ इंडिया, और वो तो मैं बनूंगा ही आप लोगों को खुद से ही पता चल जाएगा ये खबर जब भी बनूंगा। अभी तो फिलहाल तो नहीं बनने वाला हूँ मैं, लेकिन फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर भी नहीं, कभी भी एट वन पॉइंट इन टाइम तो मैं बनूंगा, चाहे वो कुछ भी उम्र हो मेरा। क्योंकि मेल्स लोग का मैंने आप लोग को बताया था ना, कल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था कि आदमी लोग का प्राइम 40s के बाद शुरू होता है, जैसा लड़की लोग का 40s के बाद खत्म हो जाता है, एक आदमी का प्राइम 40s के बाद ही स्टार्ट होता है। तो मेरा तो वो अभी प्राइम टाइम आ गया है अभी, तो उसको मैं एक जन के साथ डिवोट करके क्यों वेस्ट करूँ। आई डू इट विथ मेनी पीपल, बहुत जनों को घुमाने वाला हूँ मैं। ये मेरा पहला वाला स्टेंट अगर कुछ था
वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। अभी मेरा मेन स्टैंड तो अभी शुरू होने वाला है। अब भी मेन धमाल मैं करने वाला हूँ जिंदगी में। थोड़ा बहुत सिर्फ मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सेट कर लेने दो उनको, एकदम फॉरेन कंट्री में अच्छे से सेटल हो जाने दो, अच्छे से उन लोग एकदम स्वावलंबन इंडिपेंडेंट हो जाने दो, फिर तो मैं अपना जिंदगी को जो इस तरीके से जीने वाला हूँ। रॉक स्टार्स लाइफ पहले में जिया ना, लोगों का एक ड्रीम फैंटेसी रहता है ना, मैं आई वांट टू लिव लाइक अ रॉक स्टार, आई वांट टू पार्टी लाइक अ रॉक स्टार, वो तो मैंने कर चुका हूँ। अभी उसका भी नेक्स्ट लेवल जो है वो लाइफ में जीने वाला हूँ। ये मेरा फ्यूचर प्लान है, देखते जाओगे। अभी मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विमेन आर एडिक्टेड टू ड्रामा, नॉट स्टेबिलिटी। सब के सब इंडियन मर्द लोग क्या, सब इंडियन मर्दों को क्या बताया गया था कि मुझे तो सिर्फ एक सिंपल, मतलब लड़की लोग क्या बोलते तुम लोग को, मुझे तो सिर्फ एक सिंपल स्टेबल लाइफ चाहिए, मैं तो तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं विल बी द मोस्ट लॉयल गर्ल इन द वर्ल्ड, मुझे सिर्फ अच्छा स्टेबल लाइफ चाहिए, सिंपल सा लाइफ चाहिए, छोटा सा घर चाहिए, छोटा सा सपना है मेरा, स्टेबल लाइफ चाहिए। दैट इज द लास्ट थिंग दे वांट। जो मैंने स्टडी किया, मेरा आज का टाइटल ही ये है ना कि द कोल्ड फैक्ट्स विच नोबडी टोल्ड यू अबाउट, विच नो मैन विल एडमिट, बट आई एम एडमिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। द मोमेंट शी गेट्स अ स्टेबल लाइफ, उधर ही उसका हंट शुरू हो जाता है फॉर समबडी जो उसको इमोशनल ड्रामा देगा। बिकॉज एक विमेन का जो साइकी है, जिसको मैंने डिटेल में स्टडी किया हो, उनको बाय डीएनए, अगेन मैं ये उनका शौक से नहीं बोल रहा हूँ, ये शौक नहीं है, जैसा दारू पीना एक शौक है ना, जिसको पसंद है वो पीता है, जिसको पसंद नहीं है नहीं पीता है, जैसा मैं अभी नहीं पीता है, क्योंकि ये मेरे डीएनए में नहीं है। शौक का बात है, अगर जब भी पीने का मन था तभी मैं बहुत किया, अभी पीने का मन नहीं पी रहा हूँ। लेकिन डीएनए में अगर रहेगा तो तभी तुम क्या करोगे। तो ये जो चीज़ें वो उनका डीएनए में, वो उनका शौक से निर्भर नहीं करता है कि नहीं मुझे, मेरे को नहीं चाहिए ड्रामा, ऐसा नहीं है। उनको बाय डिफॉल्ट उनका ब्रेन्स जो है ऐसा करके बनाया गया है, क्योंकि मैंने लास्ट 20 साल में कितना लड़की लोग को स्टडी किया रहूंगा, आप लोग ही सोचो। अभी मैं साला इतना जनों को स्टडी कर रहा हूँ, तो बिना रिलेशनशिप में रह के मैं साला इतना लड़की लोग को स्टडी कर रहा हूँ, तो साला पहले मैं जब इतना सारा लड़कियों के साथ जब रिलेशनशिप में था तो कितना लड़की लोग को मैंने स्टडी किया रहेगा। हर एक लड़की में एक चीज कॉमन है कि दे ऑल नीड एंड सीक इमोशनल ड्रामा। उन लोग आप लोगों को पहले पहले बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो ये सब चीज से पसंद ही नहीं, इमोशनल ड्रामा फामा अरे फालतू लड़की लोग करते हैं, सब लड़की लोग बोलेंगे तुमको कि अरे वो तो लड़की को देखना ड्रामा क्वीन है। बट हर एक लड़की के अंदर एक ड्रामा क्वीन बसा हुआ रहता है, हर एक लड़की, वो डीएनए, मैं बता तो रहा, वो डीएनए से ही उन लोग मजबूर है, वो उनका गलती नहीं है। चाहे जितना भी हाई वैल्यू लड़की हो, चाहे जैसे भी लड़की हो, दे ऑल थ्राइव ऑन इमोशनल ड्रामा। इमोशनल ड्रामा, नॉर्मल ड्रामा भी नहीं चलेगा, उनको इमोशनल ड्रामा होना चाहिए। तो इमोशनल ड्रामा आपको उनको देना है, वो आपसे सीख करेगी। आप अगर नहीं भी दे रहे हो, उन लोग आपसे निकलवाएगा वो वाला इमोशनल ड्रामा। चाहे वो ऊपर से जितना भी बोले कि नहीं मुझे तो ड्रामा पसंद नहीं है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा वो पसंद है बिकॉज वो ड्रिवन बाय डीएनए है। तो वो इमोशनल ड्रामा आपसे पहला सीख करेगी, और अगर आप वो ड्रामा नहीं दे रहे हो उसको, तब भी वो वैसा किसी को ढूंढेगी, क्योंकि उसके अंदर वो बोर्डम सीप हो जाएगा। अगर इमोशनल ड्रामा नहीं मिला तो लोग बोर हो जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। और एक बार बोर हो गए तभी आपको पता है उसका अंजाम क्या है, वो और आपको छोड़ेगी नहीं। वो उनका सबसे खराबी है कि उन लोग छोड़ते नहीं है, साले छोड़ते नहीं है, पीठ पीछे से करते हैं। मेरा यही गुस्सा है वो लड़की लोग के, औरतों के ऊपर, कि तुम लोग छोड़ के करो ना, जो है तुम लोग को सिक्योरिटी भी चाहिए, ये भी चाहिए, इमोशनल ड्रामा भी चाहिए, सब चीज तो एक पैकेज में नहीं मिलेगा। और उनको भी पता है बात कि मुझे हर एक पैकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जिससे मुझे इमोशनल ड्रामा मिल रहा है, सपोज मैं फॉर एग्जांपल, हालांकि मैं इमोशनल ड्रामा वाला आदमी नहीं हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो सामने से खुलासा कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी वो चीज को एक्सेप्ट करूंगा। बट बहुत सारा लड़का लोग इमोशनल ड्रामा उनको देते हैं, दे ऑलवेज कीप देम गेसिंग विद देयर इमोशनल ड्रामास, को झेलते हैं। तो वो इमोशनल ड्रामास को फीड भी करते हैं और झेलते भी है, जो एक टाइप का प्रकार के लोग हैं, आपको पता है वो। तो उन लोग उनसे वो इमोशनल ड्रामा का नीड्स पूरा कर लेते हैं, और सिक्योरिटी और ये सब के लिए तो उसका हस्बैंड या तो बॉयफ्रेंड है ही। तो समझ रहे हो, दे आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। हस्बैंड से ये ले रहे हैं, सिक्योरिटी लेके ले रहे हैं, पैसा वैसा, घर, फ्यूचर का सिक्योरिटी, सब कुछ उसको मिल जा रहा है सर्वाइवल के लिए, जो जो चीज़ ज़रूरत है। और इमोशनल ड्रामा का जो रिक्वायरमेंट है वो उसका बॉयफ्रेंड से करके ले रहा है। बॉयफ्रेंड आर द बेस्ट कैंडिडेट टू गिव देम दैट इमोशनल ड्रामा। वो उसको हस्बैंड से नहीं मिल रहा, क्योंकि हस्बैंड तो प्रेडिक्टेबल है, और प्रेडिक्टेबल एक बार बन गया तो उसको उससे कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं, लड़की लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है उसमें, कोई यही नहीं है, चाहे वो जितना भी उसको प्रोवाइड करे, जितना भी उसके लिए केयर करे, प्यार दे, ऑनेस्ट हो, बट उनको तो चाहिए, दे आर सीकिंग दैट इमोशनल ड्रामा, दैट थ्रिल, और वो तो उसको मिल रहा है और किसी से, तब भी उन लोगों और किसी के पास जाते हैं।
तो ये एक चीज है जो जितना जल्दी तुम लोग एक्सेप्ट करोगे द मोर बेटर फॉर यू। कि दे डोंट वांट स्टेबिलिटी विच दे क्लेम दे डू। उन लोगों को स्टेबिलिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, उनको हमेशा इमोशनल ड्रामा चाहिए रहता है। कोई भी लड़की को देखो फालतू में ड्रामा क्रिएट करेंगे, फालतू में, साला कुछ हुआ भी नहीं तो भी ड्रामा करेंगे, बिकॉज उनका वो डीएनए में है। समझ रहे हो? समझो बात को मैं जो बता रहा हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, हर लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन ऑफर। आप लोग सोचते हो ना कि एक लड़की का लॉयल्टी उसके प्यार से डिपेंड करता है। जी नहीं। पहली बात, उन लोग किसी से प्यार करते ही नहीं है। उन लोग सिर्फ आप क्या ऑफर करते हो वो चीज से उनको लेना देना होता है। एंड द मोमेंट शी सीज जो तुम्हारा स्टेटस है, तुम्हारा पावर है, तुम्हारा डोमिनेंस है, तुम्हारा पैसा है, कोई भी एंगल से स्लिप हो रहा है, एज इन कम हो रहा है, तो वो तभी रिप्लेसमेंट का हंट शुरू कर देती है। कभी भी आप लोग देख लेना, क्योंकि उनको एक चीज नहीं चाहिए कि सिर्फ पैसा। बहुत सारे इंडियन चूते लोग को ऐसा लगता है ना कि सिर्फ पैसा है तो बहुत है। घंटा पैसा तो चाहिए ही, वो तो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट पैसे के साथ साथ बहुत सारे चीजें का जरूरत होता है उनको। पैसा हुआ, डोमिनेंस हुआ, डोमिनेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर देम। डोमिनेंस, फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, फिर एक थोड़ा बहुत मिस्ट्री एलिमेंट का जरूरत होता है। बहुत सारा चीज का एक फैक्टर है। तो उसमें से कुछ भी देख रहा है कि साला स्लिप हो रहा है, स्टेटस फॉर दैट मैटर, स्टेटस भी चाहिए रहता है उनको। कुछ भी चीज अगर कम हो रहा है, स्टेटस अगर कम हो रहा है, पैसा अगर कम हो रहा है, डोमिनेंस अगर कम हो रहा है, देख रहा है कि ग्राफ अगर डाउनवर्ड स्पाइरल में, जब तक वो स्टेबल है या तो ऊपर जा रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, पॉइंट का पहले पॉइंट ही वो है कि द वुमेन डज नॉट लव यू, शी ओनली लव्स व्हाट यू ऑफर, व्हाट यू प्रोवाइड। सिंपल सा लॉजिक है। तुम जो दे रहे हो उस पे ही उसका लॉयल्टी निर्भर है। और जब तक दे रहे हो, वो भी तुम जो दे रहे हो नहीं, जब तक तुम दे रहे हो तब तक वो उसका लॉयल्टी निर्भर है। जैसे तुम्हारा ये सब जो पैरामीटर जो मैंने बताया, कोई भी फ्रंट में अगर कम होने लगा, डिप्लीट अगर होने लगा, उसका लॉयल्टी उधर से ही कम होने स्टार्ट हो जाएगा। उसका लॉयल्टी तभी और किधर चला जाएगा जो उसको वो वाला सब चीज दे सकता है। आप पूछोगे वो लॉयल्टी किधर जाएगा? जो उसको ये सब चीज जो मेरा कम हो रहा है, और किसी के पास तो होगा ना, आपके पास कम है तो मीनिंग थोड़ी है कि आपके पास ही सिर्फ कम है, बाकी लोग के पास तो ज्यादा होगा ना वो चीज, वो उसके पास चले जाती है। ये है सिंपल थियरी। और सब ब्लेम आपको ऊपर डाल देगा, ये मेरे को मारता है, ये मेरे को कभी भी खुशी नहीं दिया, इसने मेरे को इमोशनली टॉर्चर किया, इसने मेरे को ये कि उसका बाप ने मेरे को मारा। पूरा आपको बैड बॉय पेंट, मतलब बैड बॉय तो फिर भी अच्छा चीज है, मतलब तुमको सब सब दुनिया का खराब मनहूस इंसान दिखा देंगे कि आपने उसको डॉरी के लिए मारे, उसको ये किए, पैसा क्लेम करते हो, उसका कमाई में जीते हो, ऐसा करके। मतलब तुमने अगर छोटा सा भी अगर तुम्हारे अंदर कुछ खराबी आया, तो ऐसा करके दुनिया के सामने पिक्चर पेंट करेगी कि तुमसे गिरा हुआ खानदान, तुम्हारा मतलब माँ बाप इतना खराब है, तुम इतना खराब हो, इतना खराब दुनिया में कोई नहीं, ऐसा करके पिक्चर पेंट करके और किसी के पास भाग जाएगी। ये होता है उनका गेम प्लान। मैं पूरा पर्दा फाश कर रहा हूँ, अच्छे से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। एक भी पॉइंट अगर मेरा किसी ने अगर गलत प्रूव करके दिया, आज ही मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। एक भी पॉइंट, क्योंकि ये सब पॉइंट मेरा सुन के या किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, 20 साल से देखते आया हूँ, मैं रिसर्च करके आया हूँ। और आप लोगों को पता है, मेरा रिसर्च करने के बाद बहुत सारा केसेस में करने के बाद अगर मैं पॉजिटिव कंक्लूजन में आऊंगा, उसी को मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मैं वीडियो बना क्यों बनाऊंगा? क्योंकि ऐसा और भी बहुत सारे थियरीज है मेरे पास, जो मैंने वीडियोज में भी बताया कि अभी मेरा थियरी इनिशियल स्टेज में है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता सकता, बोला ना मैंने ये। बट मैं वही चीज़ को डिटेल में अच्छे से बताता हूँ जो कंफर्म्ड गारंटीड सच्चाई है। एंड दिस इज वन ऑफ दम। ये पूरा वीडियो, मतलब से ये एक ही पॉइंट नहीं, ये वीडियो में मैंने जितना भी पॉइंट्स बोला सब 120% ट्रुथ्स है, ट्रुथ बॉम्ब्स है, जो रियलिटी में बेस्ड है, जो थोड़ा भी ये नहीं है, मतलब हो सकता है नहीं हो सकता ये नहीं है, 100% है ये। तभी तो मैं वीडियो में लाखों के सामने ला रहा हूँ। हालांकि अभी मेरा फिलहाल लाखों नहीं है मेरा व्यूअर, कल तो होगा ना। हाँ, क्या जिंदगी भर मेरा हजारों में रहने वाला है क्या? अभी तो बढ़ते ही जा रहा है, आप लोग देख रहे हो, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में तो लाखों लोग देखेंगे ना। तो मैं उस हिसाब से फ्यूचर प्रूफ करके, मैं अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है ऐसा चीज़ मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं जो फ्यूचर में मुझे शर्मिंदगी हो, जिसका मैं श्योर ना हो, जो गलत हो, जो गलत प्रूव किया जा सकता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा ना, जाहिर सी बात, उतना तो कॉमन सेंस है मेरे में। तो इसके लिए मैं वही चीज़ आप लोगों को सामने ला रहा हूँ जो मुझे फ्यूचर में भी कोई रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाया, गारंटीड। एक भी पॉइंट मेरे इसमें से रॉन्ग प्रूव करके तो बोलते रहो, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, चैनल को मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, डिमोनेटाइज कर दूंगा, निकल जाऊंगा। क्योंकि ये मेरा मेन, मतलब ये मेरा बिजनेस है ही नहीं। ये तो मैं आप लोग को कुछ तो सिखाने के लिए, कुछ तो देने के लिए कर रहा हूँ। ये मैं, मेरा पहले ही बताया मैंने वीडियो में, हाँ इनफैक्ट आज ही बताया मैंने, मेरे पास 7 बिजनेसेस है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ये बंद भी हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द रियलिटी ऑफ फीमेल नेचर इज सो रूथलेस
कि आप लोग को जब भी रियलाइज होता है, जो अभी आजकल इंडियन मैन लोग को खुद से ही हो रहा है, पहले में मेरे वीडियोस को कोई बिलीव नहीं करता था, बट अभी जब भी खुद पे होने लगा है, सब लोग, अभी आप लोग मेरा डीएम्स देख लो, कमेंट्स ही देख लो यूट्यूब का, सबके साथ हो रहा है ये। तो ये अभी रूथलेस बिहेवियर अभी सबके सामने जब भी आया, तो लोग अभी एकदम स्टन्ड हो गए कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो रूथलेस। लेकिन वो रूथलेस कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आज का वीडियो में मैंने आप लोग को कोल्ड फैक्ट्स आपके सामने मैंने रखा। तो आप लोग को अभी खुद से ही पता चलेगा, जिन लोग रिलेशनशिप में नहीं आए उनको पता ही चल जाएगा खुद से, और जो लोग हैं उनको तो बोलने का जरूरत ही नहीं। तुम लोग को तो मैंने जितना भी पॉइंट बोला सब कुछ ही तुम लोग ने महसूस किए होंगे। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, मैंने पहले का भी वीडियोस में जो बोला आप लोग को महसूस हुआ है, तभी आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तभी आप लोग डिसाइड किए कि नहीं ये भाई तो सही बोलते, इसका मैं सुनने वाला हूँ। जाहिर सी बात है, आप लोग ने कुछ तो सच्चाई देखे हो मेरे में, तभी आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। तो ऐसे ही मैं आप लोग का, ये तो जो शुरुआत है भाई, मैंने बोल तो रहा हूँ 20 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, 20 साल। और साइकोलॉजी स्टूडेंट तो मैं 26 साल से हूँ। जब से मैं, कितना था मेरा एज तभी, 16-17 साल रहेगा, और अभी मैं 44 हूँ, तो समझ जाओ ना, मैं तब से मैं साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ इन डेप्थ। तो कितना कुछ रहेगा मेरे माइंड में बताने के लिए। तो अभी तक तो मैंने आप लोग को, टू बी वेरी फ्रैंक, जितना भी मेरा वीडियोस आया है अभी तक, 1% भी नहीं है। मेरे पास इतना स्टॉक है, मतलब मेरा रिसर्च बेस्ड इतना कुछ है, नॉलेज है मेरे माइंड में शेयर करने के लिए, कि मैं जिंदगी भर भी वीडियोस बनाऊंगा तो भी कम पड़ेगा। ऐसा है, मुझे और 3-4 जन्म लेके आना पड़ेगा। इतना मटेरियल है मेरे पास। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लो, मैं लाता ही रहूंगा। मेरे पास कभी शॉर्टेज नहीं है भाई, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मतलब क्रिएटिव फील्ड से हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई 9 to 5 जॉब वाला नहीं हूँ। तो मेरे पास जैसे जैसे आता रहेगा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, और मेरा स्टॉक कभी खत्म नहीं होगा, वो याद रखना। इतना मैंने रिसर्च किया, इतना मेरा दिमाग चलता है, इतना मतलब ऑब्जर्वेशन चलता है, मतलब मैं वो मीन कर रहा हूँ कि मैंने ऑब्जर्व कर करके इतना कुछ नतीजे में आया हूँ कि मेरे पास कभी खत्म नहीं होने वाला है। मैं बताने वाला हूँ, चाहे मैं किधर भी रहूँ। अभी तो मैं इधर हूँ, मतलब मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन फ्यूचर में मेरा प्लानिंग है, जब भी मेरा बच्चे लोग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तभी मैं अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने वाला हूँ, और अलग अलग जगह से वीडियोस बना के आप लोग के सामने लाने वाला हूँ। ये मेरा फ्यूचर प्लान है, क्योंकि तब तक मेरा 100K सब्सक्राइबर्स भी हो जाएगा, वो मेरा टारगेट है, 100K सब्सक्राइबर्स हो जाए। हालांकि मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि प्लीज ज्वाइन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज ये करो वो करो, वो मैं कभी नहीं करता, वो मेरा एटीट्यूड के खिलाफ है, बोल सकते हो। हालांकि मुझे चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो सामने से ही बोल रहा हूँ, मुझे 100K सब्सक्राइबर्स का मुझे वेट है, क्योंकि एक बार 100K सब्सक्राइबर्स अगर हो गया, तो उसके बाद मैं मेरा अंजाम देने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप में बहुत सारा चीजें हैं जो मैं करने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ, अलग, मतलब मैं ट्रैवल ब्लॉगर नहीं बनने वाला हूँ, बट मेरे को अलग अलग जगह पे जाके रहना है, लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, उधर से वीडियोस ये ऐसे ही रहने वाला है। मेरा नॉलेज बेस्ड वीडियोस ही होगा, मैं कोई अलग अलग लोकेशन नहीं दिखाने वाला, क्योंकि हजारों लोग हैं ऑलरेडी वो करने के लिए। और मैं जो डोमेन में हूँ वो ज्यादा लोग हैं नहीं, और अगर है भी तो भी मेरा जितना, क्योंकि मैंने देखा हो थोड़ा बहुत, मतलब देखा नहीं हूँ मैं, बट मेरे मैनेजर्स लोग ने मुझे जो बताया, और कमेंट्स में जो मुझे बताया गया है, कि जो लोग भी ये डोमेन में है, सबका सब 27, 28, 30 साल की उम्र के हैं। मैं अकेला एकमात्र 44 ईयर्स का, ऐसा बताया गया है। और भी कोई होंगे जो मेरा मैनेजर्स को शायद नॉलेज नहीं होगा, बट मेरा मैनेजर्स लोग ने मुझे बताया है कि ये डोमेन में जो लोग भी करते हैं उन लोग मेरे से जूनियर है। तो जाहिर सी बात है, मेरा एक्सपीरियंस लेवल उनसे ज्यादा है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, हम लोग सही काम कर रहे हैं, बट सिंस मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो नेचुरली आई विल बी हैविंग मोर टू शेयर विद यू ना। सिंपल लॉजिक है ये। तो ऐसा नहीं कि उन लोग का कुछ गलत है, उन लोग सही काम कर रहे हैं। मैं, मतलब मैंने देखा भी नहीं किसी का काम, मैं देखता नहीं हूँ, बिकॉज मेरा वो उसूल है। क्योंकि ऐसा कुछ उसूल नहीं है कि मैं उनको मतलब आई हैव नो हेट्रेड फॉर द अदर, उल्टा आई सैल्यूट देम कि उन लोग मेरा, अरे मेरा ही फील्ड में उन लोग अगर काम कर रहा है, तो मेरे से खुश और कौन होगा। जैसा मैं एक ब्रदरहुड बनाने का, मैन को स्ट्रांग बनाने का मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरा ही काम में अगर कोई मुझे अगर हेल्प कर रहा है, तो मैं तो उल्टा और खुश होऊंगा ना। तो मैं तो उल्टा खुश उन लोग भी कर रहा है। बट उन लोग अपना जितना लाइफ में देखा है उस हैसियत से कर रहा है, मैंने लाइफ में जितना देखा और मेरे से ज्यादा अगर कोई देखा रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा करेगा। ऐसा हो जाता है, एक्सपीरियंस का लेवल होता है। तो मेरे से भी मोर एक्सपीरियंस अगर अगर कोई होगा तो वो मेरे से भी बेटर करेगा, मैं तो मान रहा हूँ। तो ऐसा होता है सीन। तो इसके लिए सब लोग को अपने एक्सपीरियंस लेवल से योगदान देने दो। मेरे से जो कम एक्सपीरियंस उनको भी करने दो, मुझे भी करने दो, मेरे से जो ज्यादा है, सबका टीम वर्क अगर रहेगा तभी एक ब्रिलियंट फ्यूचर हम लोग को मिलने वाला है, हम लोग का फ्यूचर हम लोग के लिए। इसलिए मुझे आप लोग जो बोलते हो ना कि प्रोफेसर के साथ, इसके साथ, उसके साथ, सबके साथ करो, तो प्रोफेसर जी के साथ मेरा बात हो गया है, हम लोग का फोन में बात हुआ है। तो वेरी सुन वी आर गोइंग टू क्रिएट कंटेंट टुगेदर। जग्गी भाई के साथ तो चालू हो ही गया है, सबके साथ मेरा होगा, इसलिए डोंट वरी। मैं सब भाई लोग का साथ देने वाला हूँ, मैं किसी, मेरे अंदर कोई वैसा एटीट्यूड नहीं है। बट मैं, हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, मैं क्यों दूसरों का नहीं देखता हूँ,
वो इसलिए नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूँ या ये, वो इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि मैं अगर थोड़ा भी, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तगड़ा है, आप लोग को पता है ये बात। थोड़ा भी मैं अगर किसी का वीडियो देख लिया तो उनका क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है ना, 1 सेकंड में मैं उसका कैच कर लूँगा। समझ रहे हो बात? तो मैं, मेरा जैसा आदमी लोग को दूर रहना पड़ता है, बाकी लोग का इन्फ्लुएंस है, नहीं तो मेरे अंदर उसका इन्फ्लुएंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एंड्रयू टेट मुझे बोलते हैं लोग, अरे मैंने एंड्रयू टेट का एक भी वीडियो नहीं देखा हो, एक भी नहीं। आप लोग ही बोलो, आप लोग इतना मेरा वीडियो से कोई भी एंगल से एंड्रयू टेट का कुछ भी इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है मेरे में? क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ। वो भी क्यों नहीं देखता हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतना स्ट्रांग है कि मैं उसका इन्फ्लुएंस ले लूंगा, न चाहते हुए भी अनजाने में मेरे अंदर उसका इन्फ्लुएंस आ जाएगा। फॉर दैट मैटर और कोई भी, सपोज प्रोफेसर बोलो, जग्गी भाई बोलो, कोई भी, और किसी का तो मैं नाम मतलब मैंने देखा नहीं और किसी का, ये 2 जन को मैं पहचानता हूँ क्योंकि दोनों जन से मेरा बात हुआ, उनके साथ मैंने कोलैब किया हो। दोनों को मैं पहचानता हूँ, तो उनका भी मैं वीडियोस नहीं देखता हूँ, यही डर से कि मैं अगर देख लिया और मेरा कैचिंग पावर इतना स्ट्रांग है कि मेरे अंदर उसका उनका इन्फ्लुएंस आ जाएगा, न चाहते हुए भी, अनजाने में मैं, उन लोग ने कुछ बोला रहेगा वो मैं बोल दूंगा वीडियो में, तो उससे साला आप लोग बोलोगे कि यार ये तो उसका कॉपी कर रहा है। समझ रहे हो बात? वो चीज से मैं डरता है, मतलब डरता नहीं हूँ, मतलब वो चीज मुझे नहीं चाहिए कि और किसी का इन्फ्लुएंस मेरे मटेरियल में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा, मेरा एक चीज आप लोग ने देखे होंगे, बहुत टाइप का कमेंट्स आया, एक कमेंट कभी भी नहीं आया कि मैंने किसी से कॉपी किया या मैंने की और किसी का इन्फ्लुएंस लाया। किसी ने आज तक बोला ये? किधर भी मेरा आज तक का करियर में, अभी तक छोटा ही करियर रहा है मेरा यूट्यूब में, पर अभी तक का करियर में हर एक चीज का कमेंट है, लेकिन ये कमेंट कभी नहीं है कि आपने और किसी से चोरी किए या और किसी से कॉपी किए या और किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो, किसी ने नहीं बोला मेरे को। सबको पता है क्योंकि आप लोग, जनता से बड़ा कोई है ही नहीं, और जनता को पता है कि ये आदमी ऑनेस्ट है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तभी आप लोग मेरे को देखते हो, आप लोग को भी पता है ये जेन्युइन है। इसके लिए मुझे वो वाला जो आप लोग के अंदर, आप लोग जो मेरे अंदर जो ओरिजिनलिटी देखते हो, वो चीज को मुझे बरकरार रखना है। इसके लिए मैं और किसी का कंटेंट नहीं देखता। इसके लिए अगर मुझे किसी का पता नहीं है तो ऐसा मत समझो कि मेरे अंदर कोई ईगो है, इसके लिए कुछ भी ईगो नहीं है मेरे अंदर। बट आई एम द पर्सन जिसके अंदर कोई ईगो नाम का चीज ही नहीं है, तभी तो मैं बैठ के आप लोगों को सब बता रहा हूँ। समझ रहे हो? कोई ईगो नहीं है मेरे अंदर, मैं सबका बहुत ज्यादा, मैं तहे दिल से सबको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप लोग कर रहे हो मेरा ये कॉज की तरफ, आप लोग भी काम करो, तो उससे मेरा ही कॉज उल्टा नजदीक जा रहा हूँ मैं। मेरा कॉज क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाना, तो अगर उन लोग मेरे ही फील्ड में अगर काम कर रहे हैं अपने तरीके से, तो मैं तो उल्टा खुश होऊंगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ उनके काम से। सिर्फ मैं नहीं देखता हूँ ताकि मेरे अंदर और किसी का इन्फ्लुएंस ना आ जाए अनजाने में, और अगर आ गया बाद में आप लोग ये लिखोगे कह रहे हैं ये तो उससे इन्फ्लुएंस्ड है, इससे कॉपीड है, वो मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि मेरे को अभी तक का मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि प्योर ओरिजिनल वैसा ही मुझे रहना है। ओके, जय हिंद।